बहुत पुरानी बात है। गांव फुलवारिया में एक परिवार रहता था। 7 भाई और एक बहन रिया। माता पिता का देहांत रिया और उसके भाइयों के बचपन में ही हो गया था। जीवन कठिन था, लेकिन सब ने एक दूसरे का सहारा बन जीना सीख लिया। बड़े भाई घर के मुखिया जैसे थे और सबसे छोटा भाई सबसे मासूम और रिया का सबसे करीबी। उस दौर में पुरुष शिकार करते और महिलाएं घर के काम देखती थी। रिया घर की सारे काम करती, खाना बनाना, साफ सफाई, सब्जी काटना, और भाई हर सुबह जंगल शिकार पर जाते। हर शाम वो मांस लेकर लौटते और रिया उसका स्वादिष्ट भोजन बनाती। एक दिन की बात है, भाई जंगल गए हुए थे। रिया आंगन में बैठकर साग काट रही थी कि अचानक हंसिया की धार से उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। डर था कि अगर भाइयों ने खून देखा तो घबरा जाएंगे। उसने कपड़े से खून पोंछा, फिर दीवार, फिर जमीन, लेकिन निशान नहीं मिटते थे। आखिर में उसने खून को उसी हरे साग में पोंछ दिया जो पकने के लिए तैयार था। शाम को जब भाई लौटे और खाना खाया तो सब एक स्वर में बोले, रिया, आज तो साग में जैसे कोई जादू था। सबने तारीफ की, लेकिन रिया चुप रही। अगले दिन भी भाई उस साग की चर्चा करते रहे। आखिरकार रिया से सच उगलवा ही लिया। मेरी उंगली कट गई थी, खून बह रहा था। मैंने सोचा तुम लोग डर जाओगे, इसलिए मैंने खून साग में पोंछ दिया। इतना सुनते ही बड़े भाई के मन में अजीब विचार आया। अगर रिया के खून का स्वाद इतना अच्छा है तो उसके मांस का स्वाद कितना दिव्य होगा। उसने बाकी भाइयों से ये बात कही और सिवाय सबसे छोटे भाई के सभी सहमत हो गए। शिकार के बहाने एक दिन सभी भाई जंगल गए और वहाँ एक चबूतरा बनाया और योजना बनी कि रिया को शादी के झूठे वादे से बहला फैसला कर लाना है और फिर वहाँ उसकी हत्या करनी है। बड़े भाई ने घर आकर कहा, रिया, तेरे लिए एक सुंदर वर देखा है, आज तेरे ससुराल देखने चलेंगे। रिया बहुत खुश हुई और साथ चल दी। टीने पर पहुंचकर भाई उसे एक खंबे से बांधने लगे। रिया ने घबराकर पूछा, भैया, ये क्या कर रहे हो? छोटे भाई ने सच्चाई बता दी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो पड़ी, भगवान, तुम ही मेरे साक्षी हो। एक एक करके 6 भाइयों ने तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिया कहती, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, और उनका तीर चूकता रहा। अब बारी थी छोटे भाई की। वो रो पड़ा, मैं नहीं मार सकता, लेकिन डर के मारे बहन की विनती और जान बचाने के लिए उसने तीर चलाया। रिया छटपटाकर मर गई। भाइयों ने उसका मांस पकाया। छोटे भाई ने मना किया, लेकिन डर के कारण मछली और केकड़े को पकाकर खाने का बहाना बनाया। फिर बहन की हड्डियों को उसने छिपाकर मिट्टी में दफना दिया। कुछ वर्षों बाद जहाँ रिया की हड्डियाँ दफनाई गई थी, वहाँ सुंदर बांस उगाए। एक महात्मा उधर से गुजरे और उन्होंने उसी बांस से एक बांसुरी बना ली। जब भी वो बांसुरी बजाते उसमें से स्वर निकलता, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, रिश्ते का खून कर डाला। ये सुनकर गांव के लोग चौंक गए। जब महात्मा सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे तो बांसुरी ने गाया, यही है प्यारा सबसे बड़ा, जिसने बहन को न बचाया मगर पछताया। छोटा भाई बांसुरी देखकर रो पड़ा, ये बांसुरी मेरी रिया जैसी लगती है। उसने बांसुरी मांग ली और सिरहाने रख ली। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर छोटा भाई देखता कि उसका घर चमक रहा है, चीजें सजाई गई हैं, लेकिन वो तो दिन भर बाहर काम करता था। एक दिन वो छिपकर देखने लगा। तभी बांसुरी से रिया की छाया निकली, बिल्कुल वैसी जैसी वो थी। उसने चुपचाप घर साफ किया, चीजें सलीके से सजाईं और फिर बांसुरी में लौट गई। अगले दिन वो प्रसिद्ध साधु बाबा के पास गया और सारी बात बताई। बाबा बोले, जब वो छाया निकले तब बांसुरी को आग में डाल देना और गंगा जल छिड़क देना, तभी वो आत्मा मुक्त होकर मानव रूप में लौट सकेगी। अगले दिन वो फिर छिप गया। जैसे ही रिया की छाया बाहर आई, उसने झटपट बांसुरी को आग में डाला और गंगा जल छिड़क दिया। तेज प्रकाश फैला और रिया धीरे धीरे एक जीवित इंसान के रूप में प्रकट हो गई। छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा। रिया उसके गले लग गई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अब समय था बाकी गांव और भाइयों को सच्चाई बताने का। गांव की पंचायत बुलाई गई। रिया के जीवित होने की खबर आग की तरह फैल गई। 6 भाइयों के पांव तले जमीन खिसक गई। मेरी बहन रिया मरी नहीं थी, उसे मेरे ही भाइयों ने मारा और खा भी लिया, लेकिन ईश्वर ने उसे लौटा दिया है। देखो। रिया सामने आई तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। गांव वालों ने निर्णय लिया, इन पापियों को गांव से बाहर निकाल दो। भाइयों की पत्नियां भी उन्हें छोड़ गईं,
लेकिन जब गांव वाले उन्हें मारने वाले थे, रिया ने सबसे हाथ जोड़कर कहा, हाँ, इन्होंने गलती की, पर मैं इन्हें माफ़ करती हूँ। ये मेरे भाई हैं और अब पछता रहे हैं। अगर मैं इन्हें माफ़ कर सकती हूँ तो आप सब भी उन्हें एक मौका दीजिए। छेयों भाई रोते हुए रिया के पैरों पर गिर पड़े। हम पशु से भी बदतर बन गए थे बहन, तू हमें माफ़ कर दे। रिया ने उन्हें गले से लगा लिया। गांव वालों ने भाइयों को एक आखिरी मौका दिया। भाई भी जीवन भर पश्चाताप करते रहे। रिया और सबसे छोटा भाई फिर कभी अलग नहीं हुए। फुलवारिया गांव आज भी ये कथा अपने बच्चों को सुनाता है। भूख से बड़ा राक्षस कुछ नहीं और माफ़ी से बड़ा वरदान भी नहीं।